जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संघ इकाइनोडर्मिटा यानी फाइलम इकाइनोडर्मिटा को हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि फ्री में हर टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। तो टॉपिक को देखने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो जंतु जगत और पादप जगत का वर्गीकरण है तो इसको आप एक रट नहीं सकते। यानी क्या है कि हर एक फाइलम में हर एक जंतु का विशिष्ट लक्षण बताया गया है। तो जब आप जंतु जगत को देख रहे हैं, प्रोटोजोआ से और कॉर्डेटा तक पढ़ रहे हैं और उन लक्षणों को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद ही पढ़ने, ये जितने फाइलम है प्रोटोजोआ से कॉर्डेटा तक आप पढ़ेंगे, फिर आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक प्रोटोजोआ, एक कोशिका जंतु से किस प्रकार से हम जैसे कॉर्डेटा का यानी मनुष्य जो है वो कॉर्डेटा में है ना, किस प्रकार से विकास हो रहा है। हर एक फाइलम में कैसे पहले एक कोशिका है, फिर बहुकोशिकीय हो रही है, फिर बहुकोशिकीय होने के बाद भी कोशिका अच्छे से डेवलप नहीं है, फिर वो कोशिका डेवलप होकर के एक अंग का निर्माण कर रही है, फिर कैसे अंग तंत्र बन रहा है। जब आप जंतु जगत के हर फाइलम को अच्छे से पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप अगर जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोटोजोआ से और कॉर्डेटा तक इनके विशिष्ट लक्षणों को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इकाइनोडर्मिटा। जब बात करते हैं फाइलम इकाई, अब दो ही फाइलम बचे हैं जंतु जगत में, एक इकाइनोडर्मिटा और दूसरा कॉर्डेटा। इसके पहले सारे फाइलम पढ़ा चुकी हूँ और उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप जंतु जगत पढ़ते हैं, पादप जगत, तो उसी में आप कैरोलस लीनियस को भी पढ़ते हैं, द्विनाम पद्धति उसी में आता है, ठीक है। तो ये सब उसी में था, तो उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इन सब प्रश्नों को सॉल्व करवा चुकी हूँ। आपका झारखंड टेट है या यूपी टेट है या बिहार टेट है, जिसमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को करवाई हूँ। तो आप ज़रूर अगर देखे नहीं हैं तो एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो जब फाइलम इकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी फाइलम पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो शब्दों को तोड़कर उनका अर्थ निकालना जरूर सीखिए। तब जब आप इकाइनोडर्मिटा इन शब्दों को देख रहे हैं तो इसमें दो शब्द मिल रहे हैं, एक तो आपको इकाइनो और दूसरा डर्मिटा। तो आप डर्मिटा से इतना समझ सकते हैं जैसे डर्मेटोलॉजी यानी स्किन से समझ में आ रहा है ना, और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटा। क्या है? इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटा, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन यानी त्वचा। तो जिसकी त्वचा कैसी हो, कांटेदार हो। इकाइनोडर्मिटा फाइलम से आप नाम से समझिए कि ऐसे जीव इस फाइलम में आते हैं जिनकी स्किन कैसी होती है, कटीली होती है, कांटेदार होती है, ठीक है। आप फाइलम के नाम से इतना समझ लिए। अब इनके विशिष्ट लक्षणों को हम देखेंगे। तो जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जीव हैं ये समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? ये समुद्री होते हैं। सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं लेकिन मीठे पानी में नहीं पाए जाते हैं, यानी समुद्री खारे जल में इस फाइलम के जीव पाए जाते हैं। इनकी त्वचा अभी पहले ही बात की गई, कैसी होती है? स्पाइनी स्किन होती है यानी कांटेदार त्वचा होती है। कांटेदार त्वचा मतलब इनके शरीर की जो त्वचा होती है उस पर कांटे पाए जाते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या बना है? इकाइनोडर्मिटा बना है। अगले टॉपिक को देखिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो रेडियल समिति। रेडियल समिति मतलब आप हिंदी में अगर यहाँ पर देखिए तो अरीय समिति होती है। क्या होती है? अरीय समिति। यानी हम इनको भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो ये वयस्क अवस्था में होते हैं, कैसे होते हैं? वयस्क अवस्था में होते हैं यानी अडल्ट एज में होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? पंच रेडियल होते हैं। कैसे होते हैं? पंचतई होते हैं, यानी पांच ये इनकी जो बॉडी होती है ऐसे होती है, वैसे इस होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है? इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो जब ये अडल्ट होते हैं तो ये पंचतई होते हैं, लेकिन जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं यानी छोटे होते हैं लार्वा स्टेज में, तो ये बाइलैटरल सिमेट्री होते हैं। इनको हम द्विपार्श्वीय यानी 2 भागों में बांट सकते हैं। तो अब इस फाइलम की इस विशेष गुण को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये परीक्षा में पूछे गए हैं कि क्या है इनकी स्टेज यानी अवस्था जो होती है, जब ये वयस्क होते हैं तो ये पंचतई होते हैं यानी 5 भागों में बांट सकते हैं। पंचपक्षीय आप कह सकते हैं, या पंच रेडियल होते हैं। और जब इनकी लार्वा स्टेज होती है तो कैसी होती है? बाइलैटरल सिमेट्री होती है। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि आप यूपी टेट दे रहे हैं, अब यूपी टेट से इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आपका यूपी टेट भी निकल जाए और 80% आपकी तैयारी जो है वो सुपर टेट की हो जाए, इस प्रकार से। तो आपको जो भी विशिष्ट लक्षण हैं उनको बताया जा रहा है, यानी इस फाइलम के विशिष्ट लक्षण बताए जा रहे हैं, यानी जो लक्षण इस फाइलम में वो किसी और फाइलम के जीव में नहीं है। अगली बात हम करते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस फाइलम के जो जीव होते हैं उसमें वाटर वैस्कुलर
सिस्टम पाया जाता है। ये मुख्य लक्षण है। क्या है? मुख्य विशेष लक्षण है। अब ये जो होते हैं पानी में पाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है अभी आगे मैं बताऊंगी कि ये भी पंचतई होते हैं। एक तो इनके फेस की तरफ होता है, ठीक है, यानी अधर की तरफ होता है, एक पृष्ठ की तरफ होता है, पांचों भाग में। तो ये भी उसमें इनके जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो ये पानी में, समुद्र में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इनको चलने में, भोजन को पकड़ने में और श्वास लेने में इनको मदद मिलती है। ठीक है, अगले विशिष्ट लक्षण को आप देखिए। अब हम बात करते हैं इंडोस्केलेटन की। किसकी? यानी कंकाल की। जो इंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल। इंडो का मतलब क्या हो गया? अंदर, और स्केलेटन का मतलब कंकाल। ठीक है, आप ऐसे ही हर शब्द से निकालना सीखिए, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। तो जब इनका जो इंडोस्केलेटन कैसा होता है, ये कैल्शियम की प्लेट से बने होते हैं। यानी जो इनका अंदर का कंकाल होता है, ये कैल्शियम की प्लेट से बना होता है। इसमें शरीर दिखता है लेकिन होता नहीं है, और इनका मस्तिष्क भी विकसित नहीं पाया जाता है। इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन की क्षमता यानी पुनरुद्धावन की क्षमता होती है। यानी इन्हें कहीं चोट लग जाए, ठीक है, या इनकी बॉडी में कहीं कट जाए, तो ये उसको बहुत जल्दी पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, रीजनरेशन की क्षमता होती है, पुनर्जनन की होती है। जैसे आप बात करते हैं, आपने छिपकली देखी होगी, तो उसकी पूँछ आप देखें हैं कटी हुई ना, तो उसमें यही क्षमता होती है। किसकी? ठीक है, पुनरुद्धावन की, जिससे क्या होता है, वो जल्दी विकास हो जाता है उसका। यहाँ पे ये भी बता दे रही हूँ, लिख दी हूँ सब। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस नीचे लिंक दिया रहता है। ठीक है, आप लिंक पर जा करके फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पुनर्जनन की क्षमता का मतलब अपने कटे हुए अंगों को ये फिर से बना सकते हैं। जैसे स्टारफिश है, समुद्र में पाई जा रही है। इसमें कोई भी चोट लग रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर इनका अंग कहीं से भी डैमेज हो रहा है, कट रहा है, तो ये फिर से उन अंगों को बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त प्रसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है। ये लगभग अधिकतर, यानी ठीक है, कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ये परजीवी नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि इस फाइलम के जीव हैं, स्टारफिश है, सी अर्चिन है, यशीय ककम्बर है। ये जंतु इस फाइलम के हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ समझाया गया है। इन सब की अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे लिंक दी है हर वीडियो में, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट करिए, कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो स्टारफिश है, यहाँ पे क्या बताया जाएगा, ये अडल्ट है। कैसे हैं? अडल्ट है, यानी वयस्क अवस्था में है। अब ये वयस्क अवस्था में कैसे हैं? पंच अरिये हैं, 5 भुजा है ना। अब इनको 5 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, यानी आपकी पंच रेडियल होती हैं, 5 भागों में। इसके बाद कांटे की बात की गई, तो यहाँ पर देखिए इनकी जो डर्मिस है, स्किन है, उस पर ये स्पाइन पाए जा रहे हैं। रेडियल नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, फिट ट्यूब, अभी फिट ट्यूब की बात करूंगी। इसकी क्या है, जो अधर तल की तरफ होती है, तो उसमें फिट ट्यूब पाई जाती हैं। फिट ट्यूब का काम क्या होता है, जो ये फिट ट्यूब होती हैं, ये क्या करती हैं, भोजन को पकड़ने या पानी में चलने में सहायता करती हैं। इंडोस्केलेटन की बात किए तो ये देखिए इनकी बॉडी का ये आपका बाह्य संरचना दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक संरचना दिखाई जा रही है। तो इनका जो इंडोस्केलेटन होता है, यानी अंतः कंकाल होता है, उसमें ये देखिए कैल्शियम की प्लेट से बनी हुई, ये देखिए येलो कलर के अंदर। ठीक है, ये कैल्शियम की बनी प्लेटें पाई जाती हैं। बीच में इनके क्या होता है, सेंट्रल डिस्क होता है। बीच का भाग जो होता है वो सेंट्रल डिस्क होता है। और इसमें एक विशेष लक्षण है, इसमें क्या पाया जा रहा है, मेड्रोपोराइट पाया जा रहा है, जिससे क्या होता है, जल यानी एक छिद्र है जिससे जल प्रवेश होता है। उसको इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जिस छिद्र से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेड्रोपोराइट बोलते हैं, जल का प्रवेश द्वार। इसी प्रकार अगर आप फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं तो उसमें भी वाटर के लिए ऑस्टिया पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑस्कुलम के द्वारा निकलता है ना। तो इन दोनों में ये विशेष लक्षण है, तो इसको अच्छे से ध्यान करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस दोनों फाइलम के जो ये लक्षण हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम को, वहाँ पे जो अंतर है, और इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आप, और ये ऑप्शन में भी जरूर दिया जाता है, ठीक है, कि आपको ये लक्षण भी पूछा जाएगा वाटर वाला, ठीक है, मेड्रोपोराइट भी पूछ लिया जाएगा, ऑस्टिया पूछ लिया जाएगा, या ऑस्कुलम या वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इस प्रकार से प्रश्न को घुमा दिया जाता है, वहाँ पे फाइलम दोनों दे दिए जाते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, लार्वा की। ये लार्वा है, ये इस फाइलम में लार्वा है। अब लार्वा की जब बात यहाँ पर करते हैं तो लार्वा स्टेज कैसी होती है, बाई सिमेट्री होती है, यानी हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। आगे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विशिष्ट जो लक्षण है, यानी ये पंचतई होते हैं, तो इनके ऊपरी भाग और निचले 2 सतही होती हैं। तो 5 एम्ब्रोलेकल क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी एरिया पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, ये शरीर जो आपकी 5 एम्ब्रोकल
एरिया होती है ये कैसी पाई जाती है, ओरल की तरफ, यानी ओरल का मतलब क्या होता है, मुख, यानी मुखवर्ती, जिस तरफ इनका मुख होता है उस प्रकार से पाई जाती हैं। और ये इनके जो 5 रेखियाँ होती हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि जो ट्यूब फिट पाई जाती हैं ये किस में पाई जाती हैं, इंटर एम्ब्रोलेकल एरिया में पाई जाती हैं या एम्ब्रोक्रल एरिया में पाई जाती हैं। किसमें, आपसे प्रश्न बजेगा 5 एम्ब्रोलेकल एरिया में या इंटर एम्ब्रोलेकल एरिया में। ट्यूब फिट किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे इस विशेष लक्षण को ध्यान रखिए कि जो एम्ब्रोलेकल एरियाज होती है उसमें फिट ट्यूब पाई जाती है, जिनको पोडिया भी बोलते हैं। ठीक है, पोडिया आपने फाइलम प्रोटोजोआ में भी पढ़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो पोडिया क्या करता है, ये चलने, श्वसन और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। इसी सतह में रेडियल कैनाल भी पाया जाता है। अभी जब आपको चित्र दिखा रही थी स्टारफिश का तो वहाँ पे आपको दिखाई थी क्या, रेडियल कैनाल्स। अब इसके बाद जब बात आती है किसकी, बीच के क्षेत्र की, तो वहाँ पे कैसी पाई जाती है, इंटर एम्ब्रोलेकल एरिया पाई जाती हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो ये बीच में स्थित होती हैं, इसमें ट्यूब फिट नहीं होती है और इसमें क्या होता है, इसका ये मुख्य रूप से कंकाल प्लेटों से बनी होती हैं। तो ये 2 विशेष लक्षण ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस केवल क्या पढ़ाया गया है, इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को हम जैसे टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा, और जैसे इसमें क्या है, जब हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो कॉर्डेटा के विशेष लक्षण पढ़ेंगे, उसके प्रकार कॉर्डेटा में किस प्रकार से विकास हुआ। जैसे पहले क्या हुआ, मत्स्य वर्ग आए, मत्स्य, सरीसृप, अबीज किस प्रकार से, उन टॉपिकों को भी अच्छे से क्लियर करना है। तो इसलिए उस फाइलम को अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।